You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, then you must be kidding. Think you're gonna hate it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू पबजी लाइट गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस डुओ और ये वाली गेम प्ले बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरी अंत तक देखते रहना। तो आज हमने यहाँ पे कुछ अलग करने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे उतर के हमको मिल जाती है शॉटगन और यहाँ पे हम पहले सोचते हैं कि हम करेंगे शॉटगन चैलेंज, लेकिन बाद में हमने प्लान ड्रॉप कर दिया। वो आपको बाद में समझ में आएगा क्यों। तो हम यहाँ पे पहले लूट कर लेते हैं। हमको यहाँ पे मिलती है लेवल 2 की हेलमेट और कुछ बैंडेजेस, और यहाँ पे हमको दिखती है यूजी जिसको कि हम नहीं उठाते हैं। तो यहाँ से कूद कर हम आ जाते हैं ये वाले घर पे और यहाँ पे भी हम पहले कुछ लूट कर लेते हैं। वैसे भी मेरे पास दो शॉटगन है तो मेरे को कुछ अच्छी गन तो चाहिए होगी। तो यहाँ पे हमको मिलती है लेवल 3 की वेस्ट और सामने परी होती है स्कारल। अब जैसे ही मेरे को स्कारल मिली तो देखो गाइस कैसे पेलेंगे सामने वाले बंदों को। अब यहाँ पर ये बंदे डुओ थे, जो मेरे सामने एक बंदा था। अब देखो कैसे पेल दिया इसको। अब यहाँ पे इस बंदे को नॉक करने के बाद पीछे से एक बॉट मेरे नाक में दम करके रख देता है। अब यहाँ पर पहले मैं सोचता हूँ कि शॉटगन की पहली ट्रायल बॉट से ही शुरू करूँ। तो बस अब यहाँ पे देखो शॉटगन की क्या सीन होती है। तो गाइस ये वाला सीन देख के आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे ओनली शॉटगन क्यों प्रेफर नहीं किया। वो तो अच्छा हुआ कि सामने वाला बंदा बॉट था, वरना अगर वो रियल बंदा होता तो मेरे पेटी बनने में देर नहीं लगती। अब यहाँ पे मैंने उसके दूसरे बंदे को आसानी से ठोक दिया। अब इन दोनों को मारने के बाद पहले तो मैं इनसे कुछ लूट कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता दूसरे बंदे को पेलने। अब इसके क्रेप से हमको मिलती है M4 जिसको कि हम उठा लेते हैं। और गाइस आगे आपको देखने को मिलेगा M4 प्लस शॉटगन की डेडली कॉम्बिनेशन। अब यहाँ से हमने सोचा कि हम करेंगे AR प्लस शॉटगन चैलेंज। अब बस आगे देखना गाइस कि हमें यह वाला चैलेंज पूरा कर पाता हो या नहीं। अब यहाँ पर सामने गैरेज में मेरे को एक गाड़ी मिलती है जिसको कि मैं उठाकर आगे निकल लेता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे 2 से 5 किल कैसे हो गए। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि वो सब बॉट थे, तो उन पर ज़्यादा ध्यान मत दो। अब यहाँ पर सामने मेरे को एक और बॉट दिखता है जिसको कि मैं आसानी से गाड़ी से ठोक देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास इस बॉट को लूटने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैं सीधा निकल लेता हूँ ड्रॉप की ओर और मेरे को दूसरे बंदों को भी ढूंढना था। अब यहाँ पर आने के बाद मेरे को कोई बंदा नहीं दिखता, तो मैं सीधा आ जाता हूँ थर्ड हिल की ओर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे को सामने एक बंदा भागता हुआ दिखता है। अब बस देखो यहाँ पे कैसे इसको पेलते हैं। अब ये वाला बंदा पता नहीं कौन सी सस्ते नशे करके आया था, क्योंकि इसको मेरे आने का बिल्कुल भी खबर नहीं था। अब यहाँ पर शायद ये बंदा बिना ईयरफोन के खेल रहा होगा। अब इसको मारने के बाद पहले तो हम इसे कुछ लूट कर लेते हैं और सामने से कुछ फायर की साउंड भी आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी उठाई और सामने निकल लिए उनके साथ थर्ड पार्टी करने। अब जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी उठाई मेरे को यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है और मैं यहाँ पे रुकने की सोचता हूँ, लेकिन तभी मेरे को अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे एक और टीम आ चुकी है और अगर मैं यहाँ पे रुका तो मेरे को वो दोनों टीम मिलकर भर सकते थे। तो मैं आगे निकल देता हूँ और यहाँ पे मेरे को मिलता है एक बॉट जिसको कि मैं आसानी से कुचल देता हूँ और आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। अब यहाँ पर मैं गाड़ी से उतर के उस घर वाले बंदे को भरने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने उसको अच्छा खासा डैमेज दे दिया था और मेरा प्लान था उस पर बस पुश करने की, लेकिन जैसे ही मैं उस पर पुश करने की कोशिश करता हूँ तो देखो क्या होता है मेरे साथ। अब यहाँ पर वो बंदे मेरे पे कहते खतरनाक वाले स्प्रे कर रहे थे, तो मैं वापस आ जाता हूँ रिच के कवर में और यहाँ आके मैं लेर के थोड़ा सा फायर दे देता हूँ, लेकिन वो बच जाता है। और इसी बीच उसका एक बंदा चौर में आके मेरे पे पुश कर देता है। बस देखो कैसे भरते हैं इसको भी। अब इस बंदे को नॉक करने के बाद मेरे को पीछे एक बंदा स्पॉट होता है जो कि एक बॉट था और मैंने इसको आके ही आसानी से भर दिया। अब इसको मारने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ पीछे इस नॉक वाले बंदे को मारने। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वो बंदा रिवाइव कर रहा था, तो मैं इसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एम असिस्ट के कारण मैं उसको मार नहीं पाया।
अब ये वाला सीन देख के आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एम असिस्ट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे एम असिस्ट बेशक बहुत ही काम की चीज़ है, लेकिन कभी कभी धोखा दे जाती है। अब यहाँ पे मैं उस बंदे पे पुश करने की सोचता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी उठाई और आगे निकल लिए उस बंदे को मारने। अब यहाँ पर मैंने उसके नॉक बंदे को कुचल दिया और गाड़ी को हवा में उड़ाते हुए पानी में घुसा डाला। अब यहाँ पे दो टीम लड़ रही होती है और जैसे मैं पानी से निकला मेरे को ये वाला बंदा दिखता है। अब देखो कैसे पेलते इसको। अब इसको मारने के बाद मेरे पे वो दूसरा बंदा पुश कर जाता है और मैं यहाँ पे उसको जिगल जिगल करके आसानी से मार देता हूँ। अब इसको मारने के बाद मेरे को सामने वाले घर में एक बंदा हल्का सा स्पॉट होता है। अब यहाँ पे मेरी हेल्थ कम थी तो मैं पहले हील कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हील करने के बाद मैं दोबारा उस बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखता। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ उस बंदे पे पुश करने की, लेकिन जैसे ही मैं पानी में कूदा मेरे को पता चलता है कि मेरे दोनों तरफ बंदे थे और मैं बीच में फंस चुका था। और यहाँ पर जोन भी सामने की तरफ था, तो मैंने जोन में जाना पहला ठीक समझा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे को ड्रॉप पे एक बंदा स्पॉट होता है, लेकिन मैं यहाँ पे पहले उस पर फायर नहीं करता क्योंकि उसके पास रिच की कवर थी। तो अगर मैं उसमें पहले फायर कर देता तो वो अलर्ट हो जाता। अब जैसे ही वो मेरे सामने लेता तो देखो कैसे इसको आसानी से ठोक देते हैं। अब इसको मारने के बाद यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि पहले इससे कुछ लूट लेता हूँ, क्योंकि इसके पास लेवल 3 की हेलमेट और वेस्ट भी होगी। तो मैं आ जाता हूँ ये वाली जगह पे और इसको पहले लूट लेता हूँ। अब इस बंदे को लूटने के बाद सामने से मेरे को एक और गाड़ी स्पॉट होती है। अब यहाँ पे मेरे को पता थी कि ये गाड़ी यहीं पे रुकने वाली थी, तो मैं यहाँ पे घाट लगाए लेट जाता हूँ। अब यहाँ पर जैसे वो बंदा मेरे को दिखता है तो देखो कैसे इसको लेटाते हैं। अब इसको नॉक करने के बाद मैं यहाँ पे सीधे पुश करने के मूड में था, तो मैं यहाँ पे अपनी गन को रिलोड किया और सीधा पुश कर लिया। अब यहाँ पे मैंने उन लोगों को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा स्मोक करने की सोची, लेकिन वो दोनों मेरे को ही कंफ्यूज कर देते। तो बस देखो यहाँ पे क्या होता है और आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं सोच रहा था कि शायद वो दोनों ऊपर रिवाइव कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे को वो दोनों कहीं नहीं दिखते। अब इतने में ही वो बंदा रिवाइव हो जाता है और वो दोनों मेरे पे पुश कर देते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे तुम्हारा भाई करने वाला है 1v2 क्लच। और अगर आपको यह वाला सीन अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में उस घंटे को भी दबा देना। अब उनके एक बंदे को नॉक करने के बाद यहाँ पे इस बंदे को क्या ही मारने वाले हैं, बस अब देखना गाइस यहाँ पे शॉटगन का कमाल। अब इन दो बंदों को मारने के बाद यहाँ पे पहले मैं अपनी गन रिलोड करता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ा सा पहला हील कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा दूसरे बंदों को पेलने। अब यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे 4 बंदे थे और सीधा 2 बंदे रह गए। अब यहाँ पे इसी एक बंदे ने उन दोनों को 1v2 क्लच कर दिया था। तो यहाँ पे बाकी था सिर्फ आखिरी बंदा। अब पहले हमने यहाँ पे हील कर लिया। अब देखो कैसे इसको भी बजाते हैं हम। अब यहाँ पे मेरे को वो बंदा थोड़ा सा स्पॉट हो गया था। अब देखो कैसे इसको पेलते हैं। यहाँ पे सीधा स्कोप खोला और इसको आसानी से भर दिया हमने। तो होप सो गाइस आप लोगों को ये वाली गेम प्ले वीडियो अच्छी लगी। अगर लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में उस घंटे को दबाना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।